दोस्तों, जब भी हम किसी बच्चे को देखते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान उनके हाथ के अंगूठे पर ही जाता है, जो हमेशा उनके मुंह के अंदर रहता है। और हमारा प्रयत्न हमेशा यही रहता है कि उनके अंगूठे को उनके मुंह से बाहर निकाला जाए, ताकि वो वापस अपने अंगूठे ना ढाले। क्योंकि हमें लगता है कि उनके अंदर ऐसे कई सारे जर्म्स होते हैं जो उनके शरीर में जा सकते हैं। और ऐसा करने के बावजूद भी वो बच्चे अपने अंगूठे वापस मुंह के अंदर ढाली लेते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि उन्हें इससे कंफर्ट मिलता है और वो उनका बॉडी पोजीशन भी बन जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि ये केवल इंसानों के बच्चे ही करते हैं, तो नहीं, ये केवल इंसानों के बच्चे नहीं बल्कि हाथी के बच्चे भी करते हैं। ये मेरा मतलब ये है कि इंसानों के बच्चे तो अपने अंगूठे को मुंह के अंदर आते हैं, और हाथी के बच्चे जब छोटे रहते हैं तो अपने खून को उनके मुंह के अंदर रख देते हैं, और उन्हें वही कंफर्ट मिलता है जो एक छोटे बच्चों को ही मिलता है। जब भी किसी आइलैंड या फिर किसी तट के बारे में बात करते हो तो हमारे दिमाग में वो जगह के हिसाब से केवल पेड़, समुद्र और सिर्फ कुछ ही लोग आते हैं जो अपने वेकेशन को बिताने के लिए सिर्फ ऐसे तस्वीरें हमारे दिमाग में आते हैं। पर ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हो, ये है मेल। किसी लेखक को नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मेल जो एक सिटी है, कैपिटल सिटी ऑफ मालदीव। ये एक आइलैंड है और इसमें लोगों की आबादी इतनी है कि इसकी अगर कंपेयर आप दूसरे आइलैंड से करोगे तो इसमें पॉपुलेशन दूसरे आइलैंड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। और इसका हर एक इतना बारीकी से यूज़ किया गया है कि आपको इधर कोई भी खाली जगह नहीं मिलेगा जो आप कह पाओगे कि ये एक आइलैंड नहीं बल्कि एक शहर है। दोस्तों, अगर आपको पसंद है किसी बड़े होटल या फिर रेस्टोरेंट में जाकर उनके कोल्ड ड्रिंक में आइस डालकर पीना, तो आपको ये जानना चाहिए कि आपको ये सब बंद करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे कई सारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स के दावे और उनके सर्वे में ये पाया गया है कि ऐसे बड़े रेस्टोरेंट जैसे कि KFC, मैगनो और बड़े से बड़े 5 स्टार होटल के पानी में इतनी गंदगी थी कि जिससे वो आइस बनाते हैं वो इतने गंदे होते हैं कि उनके टॉयलेट के अगर पानी से कंपेयर करें तो वो आइस का बैक्टीरिया लेवल उससे भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। और हर सैंपल और टेस्ट में यही पाया गया है कि जो बैक्टीरिया आपके आइस में होता है उन बड़े होटल के, वही सेम टू सेम बैक्टीरिया उनके टॉयलेट सीट में भी पाया जाता है। तो जितना आप हो सके आप वो कोल्ड ड्रिंक को जैसे भी हो वैसे ही पिए, ना कि उस पर आइस डालकर। दोस्तों, जब बच्चे छोटे रहते तो वो लोग बहुत शरारतें करते थे, और उन शरारतों में से एक था उनका मिट्टी खाना या फिर उनसे खेलना। और उसी मिट्टी में हम उनको मारते भी थे और डांटते भी है। पर क्या आपको ये तस्वीर देख के कुछ मालूम चला ये आखिर है क्या? ये और कुछ नहीं बल्कि वही मिट्टी है जो हमारे आसपास मौजूद होती है। बस फर्क इतना है कि इस मिट्टी को 300 टाइम्स तक जूम इन करके दिखाया जा रहा है। और आप देख सकते हो ये मिट्टी कितनी खूबसूरत और कितने अच्छे पार्टिकल इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। आप इसे विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप इसे और जूम करें तो आपसे इससे छोटे बारीकियां भी दिखाई पड़ेंगी। बस ये 300 से अगर 500 मिल जाएंगे तो आपको और ऐसे पार्टिकल्स मिलेंगे जो आपको ऐसे नॉर्मल आँख से आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि जब कोई व्यक्ति अल्कोहल यानी दारू पीता है तो उनको इतना जल्दी नशा चढ़ता कैसे है? और इसी कंपैरिजन में अगर हम दूसरे तंबाकू के प्रोडक्ट जैसे कि सिगरेट, गुटखा, इन सभी को देखें तो इनका नशा उतना जल्दी नहीं चढ़ता जैसे अल्कोहल का चढ़ता है। तो ऐसा क्या चीज़ है अल्कोहल में जो उसको इतना नशीला बनाता है? और अगर आपने ये भी ध्यान दिया हो तो आपको पता चलेगा कि यही नशीले व्यक्ति कभी चलने के लिए जो खड़े होते हैं तो वो ठीक से चल नहीं पाते, यानी उनका बैलेंस भी खत्म हो जाता है। और जब भी चलने की कोशिश तो हिल डुल के चलते हैं। तो कभी आपने ये भी सोचा है? तो इसका उत्तर ये है कि जब व्यक्ति वो अल्कोहल को अपने शरीर में उतारता है तो यही अल्कोहल उनके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है और ये ब्लड पूरे बॉडी में घूमता रहता है, तो वो कभी ब्रेन में भी जाता होगा। तो जब वो ब्रेन में जाके पहुंचता है तो ब्रेन को इफेक्ट करने के लिए उस अल्कोहल को केवल 6 मिनट का ही समय लगता है, और 6 मिनट के अंदर ही आपको दिखाई पड़ेगा कि वो आदमी नशीला हो रहा है। और क्योंकि हमने अपनी साइंस की किताबों में ये भी पढ़ा है कि ब्रेन का एक बहुत ही अहम रोल रहता है हमारे बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। तो क्योंकि पहले से ही ब्रेन अल्कोहल के द्वारा इफेक्ट हो चुका था, इसलिए हमें ये भी दिखा पड़ेगा उस नशीले व्यक्ति को खड़े होने के लिए और चलने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
दोस्तों, अगर आप अपने गूगल के सर्च में ये टाइप करोगे कि द वर्ल्ड डेडलिएस्ट आइलैंड, तो आपको ऐसे कई सारा आइलैंड मिल जाएगा जहाँ पर इंसानों का जाना निषेध है, यानी कि उधर कोई आम आदमी जा ही नहीं सकता। अगर वो कोई बड़ा से बड़ा आदमी हो या फिर कोई छोटा, तो कोई भी उधर जा ही नहीं सकता, या फिर उनके पास स्पेशल परमिट भी हो तो भी उनका उधर जाना अलाउ नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस लिस्ट में आपको नाम मिल जाएगा द स्नेक आइलैंड। और ये स्नेक आइलैंड के नाम से आप समझ ही सकते हो कि इस आइलैंड में बहुत सारे सांप है और लगभग 4000 सांप इधर मौजूद है। तो ये आइलैंड साओ paulo के देश में स्थित है, जो लगभग 110 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसी के चलते इधर लोगों का जाना मनाही है, क्योंकि इधर हर प्रकार के जहरीले सांप आपको मिल जाएंगे। हर 6 स्क्वायर यार्ड में आपको एक सांप मिल जाएगा, जो आपको एक ही बाइट में आपको उधर ढेर कर सकते हैं।